फ्रिज साफ करने के बाद भी बदबू क्यों नहीं जाती? सच जानकर चौंक जाओगे। नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं थोड़ी बदबूदार सच्चाई का पर्दाफाश करने वाले हैं। आज हम अपनी इस बड़ी सी दिखने वाली दुनिया को छोड़कर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म स्तर पर जाएंगे। हमारा मकसद उन जिद्दी घरेलू गंधों के पीछे के विज्ञान को समझना है जो लाख साफ सफाई के बावजूद भी टस से मस नहीं होती। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस आणविक रहस्य की गहराइयों में गोता लगाते हैं। अब जरा इस आम सी स्थिति के बारे में सोचिए। किसी रेफ्रिजरेटर को अंदर से रगड़ रगड़ कर साफ किया गया है। हर एक कोना चमक रहा है, बिल्कुल नए जैसा। लेकिन जैसे ही उसका दरवाजा खुलता है, एक भयंकर बदबू बाहर आती है। दिमाग चकरा जाता है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज देखने में इतनी साफ, इतनी बेदाग लग रही है, उसमें से ऐसी भयानक महक आ सकती है? क्या हमारी आंखें हमें धोखा दे रही हैं? और बस यहीं से मामला बेहद दिलचस्प हो जाता है। इसे बदबू का विरोधाभास या द स्टेंच पैराडॉक्स कहते हैं। ये कितनी अजीब बात है ना कि हम साफ सफाई में इतनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, और यही मेहनत हमारे अंदर एक झूठी तसल्ली पैदा कर देती है कि हाँ, अब तो सब एकदम साफ है। लेकिन असलियत में हमारी वो ऊपर ऊपर की सफाई और वो जाने पहचाने पारंपरिक स्प्रे उस गहराई में बैठी जिद्दी बदबू का बाल भी बांका नहीं कर पाते। मतलब हम समस्या का समाधान कहीं और ढूंढ रहे हैं। तो आइए इस बात की तह तक जाते हैं। हम अक्सर क्या मान लेते हैं? हमारी उम्मीद होती है कि बाजार से लाए गए वो महंगे केमिकल स्प्रे बदबू के अणुओं को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। ये स्प्रे बदबू को मारते नहीं हैं, बल्कि ये एक सिंथेटिक नमी का आवरण बना देते हैं। इसे एक तरह की कृत्रिम दीवार समझा जा सकता है। ये दीवार बदबू को खत्म करने के बजाय उसे बस उसी आवरण के पीछे कैद कर देती है। समस्या हल नहीं हुई है, बस छुप गई है। और यही वो चीज है जिसे सफाई का भ्रम कहा जाता है। जब स्प्रे छिड़का जाता है तो एकदम से वो तेज ताजी खुशबू आती है। दिमाग को लगता है वाह क्या सफाई हुई है। लेकिन सच कहें तो रसायनों की परत चढ़ाने का ये तरीका असल भौतिक सच्चाई को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। बदबू की मूल वजह को तो छुआ तक नहीं गया, बस उसे एक खुशबूदार चादर से ढक दिया गया है। और जैसे ही वो चादर हटेगी, बदबू फिर से हाजिर। तो अब बात करते हैं उन असली मुजरिमों की जो हमारी आंखों से बचे हुए हैं। इन्हें वाष्पशील कार्बनिक यौगिक या शॉर्ट में वीओसीज कहा जाता है। ये इतने सूक्ष्म और अदृश्य होते हैं कि दिखाई ही नहीं देते। फ्रिज में रखे आम, बचे हुए खाने से ये लगातार हवा में निकलते रहते हैं। हम सोचते हैं कि खाना सील करके रख दिया तो काम हो गया, लेकिन ये सूक्ष्म कण बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। हमारी आंखें तो बस एक साफ प्लास्टिक देखती हैं, लेकिन आणविक स्तर पर ये अदृश्य तत्व लगातार अपना काम कर रहे होते हैं। अब देखते हैं कि ये पूरी डकैती, हाँ, ये किसी डकैती से कम नहीं है। ये आखिर काम कैसे करती है? पहले चरण में वो मासूम सा दिखने वाला बचा हुआ खाना इन वाष्पशील यौगिकों को चुपचाप हवा में छोड़ता है। दूसरे चरण में ये यौगिक फ्रिज की ठंडी हवा में हर तरफ फैलने लगते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक चरण। ये यौगिक सिर्फ सतह पर नहीं बैठते, ये फ्रिज के प्लास्टिक लाइनर को भेद कर उसके अंदर गहराई तक घुस जाते हैं। वो सचमुच उस प्लास्टिक का ही हिस्सा बन जाते हैं। अब जरा सोचिए, जो चीज प्लास्टिक के अंदर समा गई उसे बाहर निकालना कितना मुश्किल होगा। और बिल्कुल यही वो क्षण है जहां घंटों की मेहनत वाली गहरी सफाई भी पूरी तरह फेल हो जाती है। प्लास्टिक के अंदर इन यौगिकों का प्रवेश करना ही वो महत्वपूर्ण मोड़ है जिसके बाद सतह को रगड़ना, महंगे साबुन लगाना सब एकदम बेकार है, क्योंकि दुर्गंध पैदा करने वाला वो स्रोत अब सतह पर है ही नहीं, वो तो सीधे प्लास्टिक की गहराई में समा चुका है। ठीक वैसे ही जैसे किसी स्पंज के अंदर स्याही चली जाती है। हम ऊपर ऊपर सफाई करते रहते हैं और समस्या सतह के बहुत नीचे पहुंच चुकी होती है। तो फिर इसका पक्का समाधान है क्या? हमारी ये पुरानी आदतें बदलनी होंगी। उस स्पंज और सूती कपड़े को भूलना होगा, क्योंकि वो केवल सतह तक सीमित हैं। रसायन विज्ञान को अपनाना होगा और सीधी आणविक स्तर पर निशाना साधना होगा। और यही वो आणविक सीमा है जिसे पार करना अब बेहद जरूरी है। जब तक उस स्तर पर जाकर उन वाष्पशील यौगिकों को बेअसर नहीं किया जाता जो प्लास्टिक के अंदर छिपकर बैठे हैं, तब तक उस भयंकर बदबू से हमेशा के लिए छुटकारा पाना नामुमकिन है। कुछ ऐसा चाहिए जो वहीं तक पहुंच सके जहां वो यौगिक छिपे हैं। इस पूरी विज्ञान की प्रक्रिया को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आता है।
अगर आधुनिक सफाई के तरीके बस चीजों को ऊपर से ढकने का काम कर रहे हैं और बदबू इतने सुरक्षित तरीके से आणविक स्तर पर छिपी हुई है, तो फिर हमारे चारों ओर ऐसी और कितनी आणविक वास्तविकताएं हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं। ये पूरी अदृश्य रासायनिक दुनिया हमारे घरों में, हमारे पर्यावरण में, हर जगह बिना किसी शोर शराबे के काम कर रही है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है ना कि हम अपने आसपास की दुनिया और इन अदृश्य ताकतों के बारे में सच में कितना कम जानते हैं। खैर, आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।